नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई रविवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि गांवों में डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं होने पर भी नाराजगी जताई है। मोदी ने ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर और दूसरे उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तौकते के असर से राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को जिला कलेक्टरों से कहा कि वे अस्पतालों व चिकित्सा संसाधनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा ने शनिवार को इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया। राजस्थान में ब्लैक फंगस दवा को लेकर चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में दवा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 50,000 वाइल की तुरंत आवश्यकता बताते हुए डिमांड की गई है। 31 मई तक इस दवा के केवल 700 वाइल का कोटा ही निर्धारित किया गया है। मरीज को करीब 60 वाइल की आवश्यकता होती है। ऐसे में कोटे से केवल 10-12 मरीजों का ही इलाज हो सकेगा। प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ब्लैक फंगस दवा की आपूर्ति भी अपने हाथ में लेने से दवा की उपलब्धता में परेशानी आ रही है। जयपुर में प्रतापनगर स्थित कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जरूरतमंद कोरोना पेशेंट को बेड दिलवाने की एवज में इलेक्ट्रीशियन एक दलाल के मार्फत 10,000 रुपए वसूल रहा था। मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तक पहुंची। तब एसीबी की टीम ने बोगस ग्राहक बनकर इलेक्ट्रीशियन और उसके साथी दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को राजस्थान सरकार से राज्य में फैल रही ब्लैक फंगस नामक नई बीमारी के इलाज के लिए लोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है। राज्य ने एक बयान में कहा कि राज्य में एक नई बीमारी ब्लैक फंगस फैल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से अनुरोध है जल्द से जल्द यह दवाइयां उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को इन्हें काले बाजार में अत्यधिक कीमतों पर न खरीदना पड़े। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। बीते दिन देश में 3,10,580 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 20 अप्रैल को 2,94,378 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। राहत की बात यह भी है कि कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन कुल 3,62,367 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसी तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 55,931 की कमी हुई। यह इस साल एक्टिव केस में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। कोरोना मरीजों को दी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाया जा सकता है। कई मामलों में यह थेरेपी कारगर नहीं रही। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल टास्क फोर्स ने शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर भी चर्चा हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर जल्द ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। ICMR इस मामले पर एडवाइजरी जारी कर सकती है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दी गई सहायता को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया है। कटारिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार केंद्र सरकार की आलोचना करने के बजाय जनता को महामारी से बचाए। कटारिया बोले कि रोज सुबह उठते ही सरकार के मंत्री केंद्र को कोसना शुरू कर देते हैं, जबकि इसके बजाय प्रदेश में इलाज के लिए सही व्यवस्था विकसित करने का काम किया जाए तो जनता का भला हो सकता है। हम जीतेंगे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड व्याख्यान कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कोरोना की वजह से देश में बने हालात पर बात की। उन्होंने कहा कि पहली लहर जाने के बाद हम सब जरा गलफत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन। डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़ी गलफत में आ गए, इसलिए ये संकट खड़ा हुआ है। समाज पर संकट है, यह निराशा की नहीं लड़ने की परिस्थिति है। हमें संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है, संपूर्ण विजय पाने तक प्रयास करना है। कोरोना संक्रमण काल में कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न होने की स्थिति में काम करने से मना नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार की एजेंसी और आधार कार्ड बनाने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसकी घोषणा शनिवार को की। UIDAI ने बताया कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी कारण से ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो संबंधित एजेंसी या डिपार्टमेंट को आधार कानून 2016 के सेक्शन 7 के तहत उनका काम पूरा करना होगा। संबंधित कंपनी या एजेंसी उसे रोक नहीं सकती। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अब इसके नेगेटिव केस भी सामने आने लगे हैं।
देश भर के करीब 500 से ज्यादा कोरोना मरीजों में अब तक ब्लैक फंगस का इंफेक्शन देखा जा चुका है। अब ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ने की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही राजस्थान की राजधानी में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र में तब्दील किया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर जांच व उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजस्थान के पशुपालक विभाग ने नए व क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं में विभिन्न संवर्गों के 1400 नवीन पदों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में संचालित 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें 198 पशु चिकित्सा अधिकारियों, 198 पशुधन परिचरों सहित कुल 396 नवीन पदों का सृजन किया गया है। नागौर जिले की जोधपुर खरनाल रोड पर परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों द्वारा शनिवार को एक ट्रक ड्राइवर से चोट वसूली करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरे मामले का ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो बनाया गया। जब ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो बनाने की जानकारी सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों को लगी तो वह दोबारा ट्रक ड्राइवर को रुकवाते हैं और उसके साथ मारपीट कर उसके मोबाइल से वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग ने गार्ड को हटा दिया और एसआई एपीओ कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो फेसबुक लाइव से बनाए जाने के चलते जब तक ये वीडियो मोबाइल गैलरी के अलावा उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी सेव हो चुका था और वहीं से वायरल कर दिया गया। अब मामले में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने सब इंस्पेक्टर व सभी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। राज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की टीम ने बहुत कम समय में और कम कीमत पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाई है। इस दौर में जब यह मशीनें विदेशों से मंगवानी पड़ रही हैं, एक और मशीन की कीमत करीब 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ रही है, उस दौर में महज 12,000 में यह मशीन तैयार की गई है। राज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राजू राम चौधरी ने बताया कि ग्रुप के रजिस्ट्रार पंकज सांखला ने महेंद्र सांखला व हर्षवर्धन शर्मा के साथ मिलकर पूरे 8 दिन के कड़े प्रयासों के द्वारा जुगाड़ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन तैयार की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।